हम लोग ना विभूति योग के अध्याय में हैं। तो विभूति मतलब विभूति में तीन अर्थ है। एक जो होता है विभूति का अर्थ विविधम भवनम, एक का अनेक हो जाना। जैसे कि आभूषण स्वर्ण की विभूति है, ऑर्नामेंट इज द विभूति ऑफ स्वर्ण। विविधम भवनम, एक का बहुत हो जाना, एक का बहुत रूप में दिखना, अलग अलग रूप में दिखना। दूसरा अर्थ क्या है? आपने देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, जो गोबर का होता है ना वो, हाँ, कंडा या उपला जिसको बोलते हैं, उसको जब जला देते हैं उससे विभूति बनती है, उससे विभूति बनती है। तो उसका भी अर्थ विभूति होता है, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी होती हैं और उसमें सारे देवताओं का वास होता है। तो जो विभूति बनती है उसमें 8-9 चीज़ मिलाते हैं। तो एक अर्थ वो भी होता है विभूति का। एक अर्थ और है विभूति का, जब पूरे जगत को ज्ञान की अग्नि से जला दिया जाए तो जो बचता है उसको विभूति बोलते हैं, शेष को विभूति बोलते हैं, शेष को विभूति बोलते हैं। तो तीन अर्थ देखा आपने। एक तो एक का अनेक होना, और एक जहाँ सारे देवता रहें। कोई विशिष्ट को विभूति बोलते हैं, बोले हमारे देश की विभूति हैं एक, ये हमारे देश के विभूति हैं। एक स्पेशल एक्सप्रेशन, स्पेशल एक्सप्रेशन, खास कोई अभिव्यक्ति है, उसको विभूति बोलते हैं। देवत्व सिद्ध जहाँ हो रहा है, कोई देवतुल्य है, देवतुल्य को विभूति बोलते हैं। ईश्वर तुल्य है कोई, तो उसको विभूति बोलते हैं। और तीसरा ज्ञान की दृष्टि से है। ज्ञान की दृष्टि से जो बाधित हो जाए उसके बाद जो बते उसको भी विभूति बोलते हैं। तो तीन अर्थ विभूति का माना जाता है। अब आइए हम लोग अपने विषय में आते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या विषय था? वो तो हो गया था, 11वां श्लोक तो हो गया था शायद। तो 1 से 3 तक भी हो गया था, 4 से 11 भी हो गया था। और अब जो है हम लोग देखते हैं क्या है, 12 से 18 तक। 12 से 18 तक अर्जुन ने कुछ बोलना शुरू किया। देखो, 1-2 बात आपको हम बता देते हैं। हम रिपीट कर रहे हैं शायद ये। हमने एक उपादान कारण बताया था और एक निमित्त कारण बताया था, अगर आपको याद हो तो जो उपादान कारण था वो बदलता है, निमित्त कारण नहीं बदलता है। और जब इस चर्चा में हम लोग आगे बढ़े तो पता लगा कि जगत तो किसी ने बनाया होगा, और जो बनाएगा जगत को, उसको अगर वो उपादान कारण होगा तो बदलेगा, और अगर निमित्त कारण होगा तो सीमित होगा। इसलिए जगत को बनाने वाला उपादान कारण भी होगा और निमित्त कारण भी होगा, तभी ये बात हो पाएगी। और अगर कोई चीज़ निमित्त कारण भी हो और उपादान कारण भी हो, ये कॉन्ट्रडिक्शन तब दूर होगा जबकि बनने वाली चीज़ बनाने वाली चीज़ से अलग न हो। बनने वाली चीज़ बनाने वाली चीज़ से अलग न हो। और इसका उदाहरण दिया था
कहाँ का क्या उदाहरण था? घड़ा? नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं ना। स्वर्ण बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं है ना। ना स्वर्ण एग्जाम्पल है, ना जल एग्जाम्पल है। भाई जल, जो जल का आप उदाहरण दे रहे हैं तो उसमें तो उपादान कारण जल है, लेकिन निमित्त कारण वायु है। हाँ, हमने स्वप्न का दिया था। न इसमें जल का उदाहरण है, न स्वर्ण का उदाहरण है, न मिट्टी का उदाहरण है। इसका उदाहरण मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उपनिषद ने एक उदाहरण खोज ही लिया। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधय संभवन्ति यथा पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति ह विश्वम। मुंडक का मंत्र है। उन्होंने स्पाइडर को निकाला। स्पाइडर, मकड़ी, ऐसा बोलते हैं मकड़ी अपने से ही निकालती है वो जाला। हमने नहीं देखा, लेकिन अपने तो मतलब मकड़ी जो है निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। और उसमें ये भी लिखा यथा यथोर्नाभि सृजते गृह्णते च, मकड़ी अपने में जाला जो है वो समेट भी लेती है। ये तो भाई हमने नहीं देखा है, लेकिन लोगों ने हमको बताया जो मकड़ी के साथ रहे हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि वो लटक जाती है, शायद वो सब ले लेती है अपने में। ऐसा है क्या? हैं? अच्छा ठीक है, बात में तो लेकिन जो मकड़ी है, ऐसा हमने सुना, लोगों ने हमको बताया कि ऐसा भी होता है। क्योंकि बनाते हुए तो देखा है कि मकड़ी ने जाला बना लिया है, लेकिन उसको समेटते हुए नहीं देखा है। नहीं, बाद में तो लेकिन वो समेट भी लेती है। उसी तरह से जहाँ से विश्व आया है और जहाँ चला गया, अब भाई मन पता लगा कि ये प्रवचन गीता की जगह मकड़ी पे हो जाएगा। तो ये तो प्रवचन तो गीता के 10वें अध्याय पे है। और उपनिषद ने बड़ी अच्छी अच्छी बात बोली, और लेकिन मकड़ी से भी कुछ प्रॉब्लम हो गई। हाँ, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। परफेक्ट एग्जाम्पल तो स्वप्नी है। तो जहाँ पे निमित्त कारण ही उपादान कारण बनता है, वेयर एफिशिएंट कॉज अलोन इज द मटेरियल कॉज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द एफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज शुड नॉट इंट्रिंसिकली चेंज। विदाउट चेंजिंग देन इट शुड एक्सप्रेस समथिंग। तो सपने में जो स्वप्न दृष्टा है वो बदला नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा स्वप्न आपको दिख रहा है। तो उसी प्रकार से सृष्टि बनाने वाला जो परमेश्वर है वो बदला नहीं है, लेकिन फिर भी खुद के रूप में ही पूरी सृष्टि के रूप में दिख रहा है। हमने सुबह भी शायद बोली थी आपको बात, एक रूप होता है, एक रूप ईश्वर, एक अनेक रूप ईश्वर और एक अरूप ईश्वर। ईश्वर नहीं, केवल अरूप ईश्वर। और उसमें जो बात फंस गया था, पेंच फंस गया था, वो ये था कि अरूप ईश्वर का चिंतन मुश्किल है। अरूप चिंतन का ईश्वर का चिंतन मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम लोग का नाम और रूप में आसक्ति होती है, राग और द्वेष इत्यादि होते हैं। इसलिए हमें एक स्टेपिंग स्टोन के लिए, बीच में साधना करने के लिए हमें अनेक रूप या विश्वरूप ईश्वर की आवश्यकता है। और ये जो 2 अध्याय हैं, 10वां और 11वां, हम फिर से बोल देते हैं, इसमें कोई नए सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं है। ये उपासना प्रधान है। उपासना प्रधान मतलब क्या? देखो, हम लोग की जो समस्या है ना, वो बहुत ही भयंकर है। बताइए क्या समस्या है? हम जब जगत को देखते हैं तो उसमें भेद बुद्धि रहती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। भेद बुद्धि से सारी तकलीफ होती है।
आप चल रहे हैं मान लीजिए, हाँ, और आपका पैर कहीं फंस के गिर गया, या आपने सीढ़ी नहीं देखा और आप स्लिप कर गए, मान लीजिए भगवान न करे, हालांकि कुछ लोग स्लिप किए हैं यहाँ। तो पिछले बार तो जब यहाँ पे हम अगस्त में कैंप था, शायद जुलाई अगस्त में, कि अगस्त में हाँ, लेकिन वो था अगस्त में, पानी बड़ा बढ़िया बरस रहा था उस समय, तो चारों तरफ फिसलने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो उसमें कई लोग फिसल गए। किसी को तो चोट भी आ गई, अस्पताल जाना पड़ गया। हाँ, मयूरा को चोट भी आ गई, फ्रैक्चर हो गया, वापस जाना पड़ा। इसलिए आप लोग संभाल के चलिएगा भाई, वापस जाना पड़ा, क्योंकि एक कैंप पर कम हो जाए तो बहुत गड़बड़ है। एनीवे, और आप फसल गिर पड़े, हाँ, अपनी गलती से। आपने सीढ़ी नहीं देखी, या जल्दी आए, या सीढ़ी ही और आपने जल्दीबाजी में कहीं फंस गया पैर, या पैंट फंस गया, कुछ भी हो सकता है, या साड़ी फंस गई। बहुत तरह से हमारी लुंगी फंस जाती है, लुंगी फंस जाती है। कभी कभी तो ऊपर चढ़ते रहते हैं, लुंगी फंस जाती है, पूरी लुंगी मतलब स्लिप कर जाती है। हाँ, इसका क्लॉथ बहुत इंपॉर्टेंट है लुंगी का। अगर बहुत स्लिपरी होता है तो बहुत आराम से लुंगी सरक भी जाती, फ्लैग होस्टिंग होने की भी संभावना है। वो ध्वजारोहण जो 15 अगस्त को होता था, आज ही हो जाता है। हाँ, कितनी बार ऐसा हुआ, आपसे क्या छिपाना। अब आपसे हम बता रहे हैं क्या हुआ। अब बड़े बड़े फंक्शन में जाना पड़ता है कभी कभी, कि कहीं हैं, अब टॉक देने जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, सीढ़ी चढ़ना था। हाँ, तो सीढ़ी जहाँ चढ़ना था वहाँ पे लुंगी पे हमारा पैर आ गया। समझ गए होंगे जो लोग साड़ी पहनते हो, शायद उनको समझ में आ गया होगा। अब वो जो है, जो हम तो बेल्ट पेंट लगाते नहीं, वो इलास्टिक वाली लुंगी तो है नहीं, एक इलास्टिक की भी धोती आती है आजकल। हाँ, जो बहुत अच्छे से पहना हो ना, समझ लें इलास्टिक वाली है। हाँ। तो वो जो है स्लिप कर गया। अब यहाँ जो टक्ट होता है हमारा, वो स्लिप कर गया। लेकिन हमें कोई संकोच उंकोच तो है नहीं भाई, हम तो भाई वहीं अपना सही कर लिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई स्लिप कर जाए, आप अपनी गलती से स्लिप करेंगे, आपको अपने पे गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने गलती से ढकेल दिया आपको, वो भी भाग रहा था, वो जल्दी से ऐसे आप एक ठोकर लगा दिया, तो बोले पता नहीं कहाँ के लोग आ गए हैं, कोई इनको तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, और आप गिर पड़े भगवान की कृपा से। तो जब आप गिर पड़े तो आपको क्रोध इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उससे धक्का लग गया, क्योंकि भेद बुद्धि है। हम लोग की बहुत बड़ी समस्या भेद बुद्धि है। हम लोग अपने साथ कुछ व्यवहार करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमसे आप झूठ बोलिए, लेकिन हम आपसे बोलेंगे। तो मनुस्मृति में एक श्लोक आया, श्रूयताम धर्म सर्वस्य श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। बोले भाई, सारा धर्म का सार सुन लो, जो बात आपको अपने लिए अच्छी लगती हो दूसरे के साथ मत करो। हम नहीं चाहते कि आप हमारी शिकायत किसी से करें, लेकिन हम क्यों करें फिर आपकी। इसको भेद बुद्धि बोलते हैं। पूरी रामायण और महाभारत भेद बुद्धि का ही परिणाम है। कि कई को अगर राम जी अपने बच्चे लगते तो कभी कोई अपने बच्चे को कैसे भेजता है? बताओ। अच्छा, उनको यही लगा कि ये राम जो है हमारे नहीं है। जाकर स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो की करई मात प्रतिकूला। दशरथ जी ने यही डांटा के कई को। बोले जिसका स्वभाव शत्रुओं को भी अपने अनुकूल मालूम पड़ता है, शत्रुओं को लगता है कि बहुत ही बढ़िया है ये, तो वो क्या मां के प्रतिकूल जाएगा?
तुम इतनी कठोर हो गई है। यही तो भरत जी ने इसीलिए बहुत बुरी तरह फटकारा। और जो वाल्मीकि, जो आपने लिखा है, जो आप पढ़ते हैं तुलसी रामायण में, वो थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म है। वाल्मीकि रामायण में तो जो बुरी तरह फटकारा है, क्या बताएं आपसे। हाँ, बाद में उसमें तो और बोला है। बोले कि एक बात बताओ, जब तुमने बोला कि चले जाओ वन, तुम्हारी जीभ में कीड़ा नहीं पड़ गया? इतने सीधे साधे राम को तुमने वन भेज दिया, तुम्हारा हृदय फट नहीं गया? बहुत कठोर शब्दों में, हम लोग लगता है लक्ष्मण जी कठोर थे, लेकिन बोलने में यहां पे भरत जी किसी से भी ज्यादा कठोर निकले। बोले अब जो है हमारी आंख के सामने कभी जिंदगी भर आना नहीं, यानी वो एक अलग से हो जाएगा। लेकिन भेद बुद्धि देखो आपकी कहेगी। और राम जी की भेद बुद्धि थी। चारों भाइयों की आपको कहानी सुनाते हैं थोड़ा सा, जस्ट टू हिट द पॉइंट। राम जी जब सुनते हैं कि भरत जी को राज मिल रहा है तो प्रसन्न हो जाते हैं। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट खेल गई। और यही नहीं, जब वापस आते हैं तो हनुमान जी को भेजा, का एक काम करके जरा देखो, अगर भरत प्रसन्न है, अगर भगवान भरत प्रसन्न है तो हम वापस चले जाते हैं, वो अपना जीवन भर राज करे, हमें नहीं चाहिए राजवाज, खुश रहे वो। हाँ, इससे डिफिकल्ट बताते हैं। किसके लिए डिफिकल्ट था? भेद बुद्धि लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि राम जी बहुत प्रशंसा करते थे भरत जी की, उनकी करते नहीं थे। अब ये कोई बात हुई? हम तो आपके लिए जान दे रहे हैं और आप कुछ तो एक आध शब्द हमारे ही बोल दीजिए बीच बीच में। ठीक है, आप 4 सेंटेंस उनके लिए बोल, हमारे लिए भी 1-2 बोल दिया करोगे। तुमने बहुत अच्छा पैर दबाया, तुमने बहुत अच्छा फल वल लाए, तुमने कुछ त्याग किया है। राम जी अगर किसी की मिनिमम प्रशंसा किए थे तो श्री लक्ष्मण जी थे। लेकिन जब वो श्री भरत जी की प्रशंसा करते थे तो लक्ष्मण जी को वो अपनी प्रशंसा मालूम पड़ती थी। ये भेद बुद्धि नहीं है। जितनी दैवी संपत्ति है वो सब अभेद बुद्धि पर ही आधारित है। राम जी तो यहां तक बोल देते हैं, चित्रकूट में शायद हमने बोला भी था, कि हम अपने भाई हो न, बोले भरत की तरह कोई भाई नहीं होगा, यहां तक बोल दिया उन्होंने। अब ये बोलने की क्या जरूरत थी? वो भी लक्ष्मण से बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी से बोलने की क्या जरूरत थी? वो सुन रहे हैं। अच्छा, भरत जी को देखिए, उनको लगना चाहिए कि ये तो बढ़िया जा रहे उनके साथ, हम ही विरह में हैं। लालन जोग भरत लघु लोने, पूरा करो। हाँ, लालन लोग लखन लघु लोने, हो न भाई न अस होइए होने। बोले ऐसे भाई न हुए हैं न होंगे। उनकी अभेद बुद्धि देखो। आप किसी को दान देते हो, क्यों? क्योंकि आप भेद बुद्धि है? नहीं भाई, उनको तकलीफ होगी, शायद हमारे दान से कुछ काम बढ़ जाएगा, बन जाएगा। आप किसी की सेवा करते हो, अभेद बुद्धि होती है। आप किसी से प्यार से बात करते हो, उनको लगता नहीं इससे क्यों कष्ट दो ऐसा। जो दैवी संपत्ति है 16वें अध्याय में, भगवान की इच्छा हुई तो आप सुनेंगे उसको। अभयम सत्य समशुद्धि, बोलो, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुन दया भूतेज लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम। ये सब की सब अभेद। क्षमा क्यों आएगी? क्यों? बोले गलती होती है, हमसे भी गलती हुई है, हमारा ही तो एक्सटेंशन है, हमसे भी गलती होती है।
दया क्यों आएगी? और चूंकि हमारी भेद बुद्धि रहेगी, ये बहुत खराब है, ये बहुत अच्छा है, इसका हम बढ़ना नहीं देख पाए, यही हाल महाभारत में होगा। अपनी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था महाभारत का? प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई थी? बताइए कहाँ शुरू हुई थी? हाँ? नहीं, वो तो था, वो तो शांतनु वगैरह गलती थी। इन लोग जब कजिन्स थे ना, तो पहले युधिष्ठिर राजा थे। एक्चुअली युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, एंड बिकॉज ही वॉज वेरी धार्मिक, बहुत पॉपुलर हो गए। भाई कोई भी आदमी सही चलेगा, सही धर्म होगा और वाणी में माधुरी होगी, मधुरता होगी, लोकप्रिय हो गया। और जब इस लोकप्रियता को जब दुर्योधन देखे तो बहुत नाराज हो जाए। बस ही कुडंट टॉलरेट द पॉपुलैरिटी ऑफ पांडवास। बस इतनी सी बात थी। महाभारत का आधार जमीन बाद में था। वो जेलसी पहले थी, ईर्ष्या पहले थी। और अगर घर में भी झगड़ा होता है, वहां भी भेद बुद्धि होती है। और हम लोग के मन में द्वंद्व भी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं जान पाते कि जिस ईश्वर की हम एक रूप में उपासना करते हैं, उसका एक ये भी एक पार्ट है। इस बात को ठीक करने के लिए 10वां और 11वां अध्याय है। हमारे ख्याल से आपको ये बात, इसीलिए हमने मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज की बात किया था। याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट प्लीज, अरूप ईश्वर और स्वरूप ईश्वर की ये सीढ़ी है। मतलब जो अरूप ईश्वर है, वहां तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। कौन? जो नीचे वाले हैं, सब जगह नहीं देख पाएंगे भगवान को। क्यों? बोले हम उसमें सबको देख लेंगे, सांस में नहीं देख सकते। सब में हम भगवान को देख सकते हैं, दुनिया में पड़ोसी में नहीं देख सकते। अच्छा, हाँ, हमको उसमें तो नहीं, उसको मारेंगे पकड़े, एक दिन इतना मारेंगे उसको, जिस दिन मौका मिलेगा। अच्छा, हाँ, उसकी जो पिटाई हम करेंगे एक दिन, मन करता निश्चित हुआ होगा आपने मन कई लोगों को पीटा भी होगा। ऐसा हो नहीं सकता। आप भले मत बोलिए इसको, लेकिन मन ही मन आपने किसी को मारा जरूर होगा। पता नहीं, आप बताए नहीं हैं, आपने बताया नहीं है, लेकिन मारा जरूर होगा। एनीवे, ये विभूति योग का ये प्रसंग आपको शायद कुछ समझ, राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, कहाँ कौन किसका क्या है। कस्तम को हम कुता आयाता, को में जननी, को में ताता। पता नहीं आपने सपने में किसी से झगड़ा किया कि नहीं किया? नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, सपने में क्या होगा भाई? जागृत में जब ये हाल है, तो सपने में भी हुआ ही होगा, कोई ना कोई आया होगा। जिससे झगड़ा किया आपने अपने से ही झगड़ा किया। वो हम ही थे, दिमाग खराब किए अपने से। जिसको आप तुच्छ समझ रहे थे, वो आप ही थे साहब। चलो भाई, अर्जुन ने कहा, ये बहुत ही लोग इन सब पॉइंट को स्किप कर जाते हैं और सीधे वेदांत में डैश कर जाते हैं। आपने विश्व की उपासना नहीं किया है। हमने कितने बार इस बात को बोला, विराट की उपासना मतलब अपना भाव किसी के प्रति खराब नहीं रखना चाहिए। क्यों? अगर आपने भाव खराब कर लिया तो आपका जो अरूप ईश्वर में प्रवेश है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि द्वेष हो जाएगा उससे। अपने मन में कहीं ना कहीं ग्रंथि आ जाएगी उसको लेके, एक नॉट जिंदगी भर के लिए रह जाएगी। सुनिएगा, जिंदगी भर के लिए रहेगी। और जिसको आप द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको बहुत स्मरण किया है, अगले जन्म में वो कोई खराब पिता, खराब माँ, खराब बेटा बन के आएगा। बोले पहले बताना था, अब तो हम बहुत स्मरण कर चुके हैं। लोग बोलते नहीं स्वामी ये बेटा नहीं, दुश्मन है हमारा ये, ऐसा भी सोच सुना है। तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा,
चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, हालांकि आपने तो पढ़ा हुआ है। 12वें श्लोक से नहीं पढ़ा है? ये तो बहुत ही लंबा है। 4 श्लोक में स्तुति किया है। बोले ऐसा आप लंबा बोले से पारायण करना हो। अर्जुन उवाच, साथ साथ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम। ये ट्यून ठीक करते हैं, ट्यून भागवत वाली आ रही है। चलो भाई ट्यून ठीक करो। आहुस्त्वया आहुस्ताम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो। अब अर्जुन ने स्तुति किया पहली बार भगवान की, हमारे ख्याल से जिंदगी में भी पहली बार ही किया होगा। तो बोलते हैं आप जो है परम ब्रह्म हैं। ये 12वां श्लोक देखिए, इसमें 4 श्लोक में स्तुति है और 3 श्लोक में प्रार्थना है। प्रार्थना कहे कि क्या आप बताइए आपकी विभूति कहाँ कहाँ है। तो स्तुति है परम ब्रह्म, 12वां और 13वां श्लोक। परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, पवित्र हैं, शाश्वत हैं, इत्यादि इत्यादि। और आप जो कुछ भी बोलते हैं सब सच है, ये भी बोल दिया। ये नहीं बोला कि आप कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। और आपके बारे में देवता और दानव कोई नहीं जानता है, आप ही जानते हैं सब कुछ। स्वयं एवात्मनात्मानम वेत्तत्वं पुरुषोत्तम। और फिर अर्जुन बोलते हैं जैसे किसी को बहुत ज़्यादा वोकेटिव, मम्मी ठीक हो जाए, मम्मी मम्मी पापा पापा, उसी तरह से अर्जुन भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, एक साथ उन्होंने झड़े लगा दिए। बोले एक बात बताइए, आप अपनी विभूति, भगवान ने हमने बताया तो विभूति तुमको, बताइए कहाँ बताया? हाँ 7वें और 9वें अध्याय में। 7वें अध्याय में रसो हम अपसु कौनते हैं, वहाँ से शायद 11 12 शायद 11 या 12 श्लोक तक था रसो हम अपसु कौनते हैं। और 9वें अध्याय में कहाँ से था बताओ? बोले हमको क्या पता कहाँ से था। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन बहुत्वेन एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहमग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकारः ऋक्सामयजुरेर्त गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। बस इतने श्लोकों में विभूति बताया। एक जने कोई थे कहीं संगीत में गए, वो राग यमन गाया उन्होंने, यमन मल्हार राग गाया।
10-20 लोग बैठे थे, धीरे धीरे सब उठ गए, एक बाकी रहा। तो ये भी आ गए। तो कहें भाई अच्छा हुआ, कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा है। बोले कुछ सुनना चाहते हो? बोले बस आप या राग यमन सुना दीजिए। तो वही तो सुनाया था इतनी देर से, उसको पता नहीं था यही राग यमन है। तो अर्जुन ने यही सुनाया भगवान ने। तो अब बताओ, भगवान को बोलना चाहिए था कि क्या कर रहे हो अर्जुन? बोले नहीं आपने बहुत शॉर्ट में सुनाया, वहाँ 4 श्लोक, वहाँ 4 श्लोक, हमें डिटेल में सुनना चाहें। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। देखिए 18वां श्लोक। विस्तरेण, विस्तरेण मीन्स मतलब ऐसा कुछ करिए कि हमारे मन में छाप पड़ जाए कुछ। हमें जरा ज़्यादा समझाना पड़ेगा, हम थोड़ा सा वीक हैं तो हमें ज़्यादा आपको समझाना पड़ेगा। और ऐसा महसूस कि मैं भूल गया है, हमें याद है कि आपने बोला था, लेकिन भूया कथया, फिर से बोलिए आप। तृप्तिर ही शृण्वतो नास्ति। बोले हम तृप्त नहीं हो रहे, हमें और सुनने की इच्छा कर रही है। आप हमको ऐसे मत सोचिए कि हमने बताया था तो हो गया। अब भगवान ने, ये टॉपिक पूरा हो गया अर्जुन वाला। अब 19वें श्लोक से भगवान ने अपनी विभूति बताना शुरू किया। बोले सुनिए, हमारा भी नाम है? नहीं। तो उन्होंने विभूति बताना शुरू किया। मतलब कहीं पे उनकी चमक ज्यादा दिख रही है सब में वे, है सब में वे, लेकिन एक सायनाचार में उनकी चमक ज्यादा थी। सायन का नाम सुना आपने? सायन, इन्होंने वेद पे भाष्य लिखा। भाष्य, वेद पे भाष्य लिखने वालों में मैं सायन हूं। वेदांत की किताबों लिखने वालों में मैं विद्यारण्य हूं। उनके भाई थे ये सायन के, विद्यारण्य, जिन्होंने पंचदशी पे लिखा था। मतलब कोई कोई विभूति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, किसी की ग्लोरी, किसी का त्याग बहुत ज्यादा होता है, किसी का वैराग बहुत ज्यादा होता है, किसी का दान बहुत ज्यादा होता है, रंती देव जैसे थे। किसी की भक्ति बहुत ज्यादा हो गई, कोई क्वालिटी इतनी ज्यादा मात्रा में है तो उसको देख के लगता है कि तो भाई इट्स नॉट ह्यूमन, इट्स नॉट ह्यूमन। ये तो हमें नहीं दिखता आसानी से इस तरह। चाहे वो मैग्नेनिमिटी हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो प्रेम हो किसी से, चाहे सेवा हो किसी की, ऐसा नहीं कि भगवान सब जगह नहीं है, लेकिन वो पॉइंटर है जहां से हमें रिमाइंडर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी बीमारी है, काहे की? भेद की बीमारी है। तो चलिए देखते हैं, एक आध विभूति देख लिया जाए। बोले पूरा नहीं देखिएगा क्या? अरे पूरा कहाँ से हो गया? ये तो कहिए तो हम स्किप करने वाले थे, डायरेक्ट 11th पे आने वाले थे। हमको लगा हम डायरेक्ट 11th पे आ जाते हैं तो आज 11वां अध्याय पूरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं विशफुल थिंकिंग। अब ना बैठ के ही सब सोचते रहते हैं कि ये अध्याय अगर हो गया तो हमारे पास और टाइम मिल जाएगा दूसरे अध्याय के लिए। हाँ, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो एक अलग ही चलता है। अब श्री भगवान वाच, अब भाई यही तो है चक्कर, वही तो बने इतने रूप में। अब आपने सुना होगा वो लीला भगवान कृष्ण की, जहाँ बछड़ों को चोरी कर लिया जाता है। ब्रह्मा जी बछड़ों को चोरी कर ले गए और फिर ग्वाल बाल भी चोरी कर ले गए। अब जो भगवान कृष्ण थे वो न केवल बछड़े बन गए, बल्कि ग्वाल बाल भी बन गए, बल्कि मक्खन भी बन गए, बल्कि टिफिन बॉक्स भी बन गए, बल्कि छड़ी भी बन गए। सुना होगा आपने, 15वें अध्याय में है 10 स्कंद के। और फिर वहाँ पहुँचे तो सब भागे इनके पास, सारी गाय बछड़ों के पास भागी जो ये बने थे, और सारी माएँ अपने बच्चों के पास भागी।
इतनी पागल हो गई सब अपनी माँ को देख के, मतलब अपने बच्चों को देख के। एक मौसी थी वहाँ पे, पूर्णमासी मौसी, उन्होंने सब गोपियों की शादी करवा दिया सब बच्चों से। ऐसा डोंगरे जी बताते थे, हाँ डोंगरे जी बताते। अब वो जो है बोले इसलिए सारी गोपियों का विवाह हो चुका था भगवान कृष्ण। विश्व रूपी था वो, उनका वही तो रूप था। अब भगवान अलग अलग बताते हैं विभूति। अगर हमारी दृष्टि थोड़ी सी, इसको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा। बोले ये विराट का अंग है, चलो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन है पागल टाइप अंग। हाँ नॉट डिफेक्टिव अंग है, डिफेक्टिव है, लेकिन है तो अंग ही है। और अंग सेवा अंगी सेवा होती है। अगर आप, हमने बोला भी था ये बात, अगर आप किसी का पैर दबाते हैं तो उसका पैर की सेवा नहीं करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। इसलिए इसको पढ़ने का लाभ या उसको अप्लाई करने का लाभ ये होता है, जब आप अरूप ईश्वर में नहीं गए हैं तो जो स्ट्रांग रिपल्शन है किसी के प्रति, ये स्ट्रांग अट्रैक्शन है, थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है। एक बार एक महात्मा थे, उनको लोगों ने मार दिया, इतना मारा कि बेहोश हो गए। उठे वो, किसी ने दूध पिलाया, पुलिस वाले आए, कहें भाई आपको किसने मारा? बोले ये दूध पिला रहा है, इसी ने मारा। तो पुलिस पकड़ने लगी। बोले नहीं, रूप दूसरा था वही। ये महात्मा की दृष्टि होती है। महात्मा में भेद दृष्टि नहीं होती, भेद दृष्टि तो गड़बड़ हो जाएगा। यही उसकी विशेषता होती है। वरना कोई बहुत, और देखो ध्यान दीजिएगा, सृष्टि में सृष्टि है। अगर आप जिस दिन आपका हाथ पैर दर्द करेगा ना, वहीं ध्यान ज्यादा जाएगा। या अगर जुकाम होगा तो नाक पे ध्यान जाएगा। जहां पे आदमी का ध्यान ज्यादा जाए वो उसका रोग का एरिया है। रोग नहीं बोल रहे हैं, रोग है वो। बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं उस टॉपिक पर, दैट इज योर डिजीज नाउ। क्यों? क्योंकि आप फिर उसको अंगी का संबंध छोड़ के देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आसक्ति आ गई, कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है, कहीं कहीं द्वेष आ गया, कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया, उस रिलेशन अब कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा उसके साथ। कॉम्प्लेक्स मतलब इग्नोरेंस ओरिएंटेड हो गया, कुछ मान ज्यादा लिया आपने, ज्यादा लेयर लगा लिया अपने ऊपर। हंतते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखर। बस हरिओम। अब भगवान ने कहा, बताना शुरू। कितनी मेहनत कर रहे हैं भगवान, और अर्जुन कितना प्रश्न पूछ के मेहनत भी करवा रहे हैं। इन्हीं की छोड़ देते, ठीक है बाद में पता लगा लेंगे। खुद भी करना चाहिए सब। नहीं भाई, हम लोग के लिए ये सब उन्होंने बुलवाया। हंत, हंत मतलब, बोलो हंत मतलब, ओ हो सरप्राइज करने वाला। बोले हम दिव्या, और सुनिए भगवान के बोलते हैं आत्म विभूति, हम अपनी विभूति बताएंगे। उद्धव जी भगवान कृष्ण की तरह ही लगते थे। जो उद्धव जी का रूप रंग था भी सांवला था। और इंटरेस्टिंग बात आपको बता, उन्हीं का कपड़ा पहनते थे। जो कपड़ा ये छोड़ देते थे उद्धव जी उसको पहनते थे।
तो जब उद्धव जी आए ब्रज में पहली बार तो गोपियों को लगा कृष्ण ही आ गए हैं। वो तो जब चलने लगे तो लगे नहीं, इनकी चाल बहुत दूसरी है, ये कृष्ण ही हो सकता। लेकिन वो भी विभूति ही थे। हाँ, तो कोई एक किसी को देख के लगे कि कोई ये कहीं ईश्वरता है। 93 की बात है, 93 की बात है। गुरुदेव की समाधि हुई थी उस साल अगस्त में, तो हम लखनऊ में थे। तो बैठे थे पास में, तो उनको लेटर दिया गया, लखनऊ वालों ने उनको एक चिट्ठी दिया। तो उन्होंने क्या किया, को ऐसे स्मेल किया, ऐसे स्मेल किया, और उन्होंने बोला आई एम स्मेलिंग माई इन्विटेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद की लाइन बोले बट नाउ आई वोंट कम, माई विभूतिज विल वर्क, माई विभूतिज विल वर्क, माई विभूतिज विल वर्क एंड दे विल कम। हमें स्पष्टता याद है वो। तो लोग समझने लगे थे कि क्या कहना चाह रहे होंगे, वो तो कैजुअली बोल गए। हम गुरु जी को ही बताया ये बात। आप समझ गए, ऐसा बोला उन्होंने। विभूति मतलब जहां से कहीं से ईश्वरता कुछ झलकती है, पीप करती है, कुछ तेज दिखता है। कि तुम राम दीन अनुरागी। जब विभीषण जी को राम जी ने, अरे लक्ष्मण हनुमान जी को देखा विभीषण जी ने, क्या बोला? पहले तो बोला कि तुम हरि भगतन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भाग। पहले तो बोला कोई भक्त तो नहीं हो आप। यहां तक तो कोई बोल सकता है कि भक्त लगते हैं, लेकिन ये बोलना कि आप रामी तो नहीं है, ये तो कोई जबरदस्त विभूति होना चाहिए। तो भगवान कह रहे तुम चिंतन करो विशिष्ट चीज का, जिससे ध्यान हमारी तरफ जाए। क्वेश्चन एक बना, तुम घर में वही बात करोगे क्या? वही मौसा मौसी, और खाने में क्या बना? अच्छा हाँ, वो डोसा तो था लेकिन उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा था। अच्छा हाँ, और चटनी में नमकीन नहीं था। यही सब बात करोगे उठ पटांग। तुम्हारे पास कोई ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं, और फिर पिक्चर आ रही उसकी बात करोगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं माइंड को ट्रेन करो थोड़ा सा, कि कोई भी चीज सोचना हो तो उसको भगवान से जोड़ जोड़ के सोचने का प्रयास करो। बोले लेकिन हमें वो आदमी बिल्कुल नहीं है, उसको भगवान से नहीं जोड़ सकते, वो रावण है, रावण। रावण है वो। देखो आपको पता है भगवान ने रावण के लिए क्या बोला है? वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी ने कहा हम इसका अंत्येष्टि नहीं करेंगे। यथा तव तथाप्यमम, बोले जैसे तुम्हारा भाई है वैसे हमारा भाई है। और एक अध्याय में रावण की तारीफ किया उन्होंने, आफ्टर ऑल खत्म होने के बाद। तो विभूति माइंड को ट्रेन करना चाहिए। अरे देखो क्या बढ़िया भगवान की आंख है, एक सूर्य है। यू सी समथिंग बट यू मेक अ बिगर थॉट अबाउट व्हाट यू सी। दिस इज कॉल्ड उपासना। आप चीज छोटी देखो लेकिन दिखे बड़ा। आप कोई दिखो संत लेकिन दिखे भगवान, गुरु दिखे लेकिन दिखे भगवान। वही उपासना का है। भले गुरु तो वही छोटे से गुरु है हमारे। अच्छा हाँ,
पतले दुबले होंगे, शायद लंबे हों, बुढ़े हों, जो भी हो, नहीं। और फिर क्या बोला बजाएगा? गुरुदेवाय तुम्हारे चरण है राम चरण। ये अच्छा गाती भाई हम लोग। गुरुदेवाय तुम्हारे चरण है कृष्ण चरण, है कृष्ण चरण। जो भी रूप में ब्रह्मा विष्णु, वही रूप में गुरु। जो भी रूप में राम और कृष्ण, वही रूप में गुरु। गुरुदेवाय तुम्हारे चरण है कृष्ण। अब ये देखो उपासना हुई है। हाँ तो बोलिए, कोई है नहीं। बोले दोपहर का जो सत्संग है ये रात में हो सकता, शाम को 7 बजे। क्यों? हम थक जाते हैं दिन भर। अच्छा, सुनने में नहीं, चलने में थक जाते हैं। अच्छा। अगले कैंप में अगर ऐसा हो सके कि जितने कैंप पर उनके लिए एक एक बेड हो यहाँ पे है भाई, स्ट्रेच करना पड़ता है, कुछ तकिया सपोर्ट होना चाहिए पीछे। जिस रफ्तार से आप क्लास ले रहे हैं, अब वो भी इतनी लंबी लंबी क्लासेस होती हैं। 48-45 मिनट की क्लास है। अगर बैक हमारा टूट गया तो क्या करेंगे? तो अगर बेड हो, सिंपल सी बेड ऐसे लगा दिया जाए, ऐसे 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 ऐसे, तो ढेर सारी बेड, तो उस पर स्ट्रेच भी कर सकते हैं और आराम भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं। हाँ, ऐसे कर। तो और आप चिंता मत करिए, आपके लिए भी लगवा देंगे। एक बेड आपके लिए भी रहेगा। बिनु तप होई की तेज विस्तारा। बिना तपस्या के कोई तेज आता है क्या? तपस्या होती है तब जाके थोड़ा सा एक अंदर का देवता प्रकट होता है। इसीलिए हमारे यहां मातृ देवो बोला। क्यों बोला? रिस्पेक्ट नहीं करने के लिए बोला कि मदर की रिस्पेक्ट करो, ये नहीं बोला गया। आप देखोगे बाहर, अंदर वृत्ति बनेगी ईश्वर की। अटेम्प्ट ये है। आप चीज छोटी देखो, वृत्ति बड़ी बनाओ। ये तो शालिग्राम है, यही शिवलिंग है भाई। शिवलिंग, शालिग्राम, किसी ने कहा गोल क्यों होते हैं? जितने भी आकार हैं, अगर आप सब आकार को कहीं मर्ज कर दो तो गोल ही बनेगा। एक सिलेंड्रिकल बनेगा, एलिप्टिकल बनेगा या राउंड बनेगा। चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, मतलब सारे आकार उसमें हैं। गोले वाले शिवलिंग या शालिग्राम में आपने मां को देखा, उपासना नहीं किया मां की, सेवा करना अलग बात है, लेकिन हमने देख के ये वृत्ति बनाया। क्या वृत्ति बनाया? मातृ देवो भव। आप भाष्य देखिएगा इसका, शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं। बोले हम ये कहाँ आया है? ये आया कहाँ है? इसमें तो नहीं है। नहीं, ये तैत्तिरीय उपनिषद में है। कौन सा? तैत्तर कई लोग मांडूक को मुंडक बोल देते हैं। मांडूक को नहीं बोल पाते, मुंडक बोलते हैं। और कुछ लोग नया वर्जन बोले मंडूक, तो उसका नया वर्जन निकालते हैं, मिक्स कर दिया, बोले मंडूक उपनिषद में ये बात बोली है। और तो और बृहदारण्यक तो बहुत ही कम लोग बोल पाते हैं। बृहदारण्यक बोलिए। अरे वाह, आप तो बहुत आगे हैं। हाँ, बृहदारण्यक उसका नाम है। हाँ,
हमने तो बोल दिया तो आपने कॉपी कर लिया। लेकिन अगर खुद बोलना पड़े तो मुश्किल होता है। तो शंकराचार्य जी वहाँ भाष्य में लिखते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद का एक भाष्य, भाष्य मतलब उनकी कमेंट्री। हाँ, हम भाष्यकार बोलेंगे, बार बार गुरु का, इतने बड़े महात्माओं का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए भाष्यकार बोलते हैं हम लोग, या भगवान भाष्यकार बोलेंगे। ऐसे खड़ा खड़ा शंकराचार्य नहीं बोला जाता है, अच्छा ही लगता है। तो भगवान भाष्यकार हम लोग बोलते हैं या भाष्यकार बोलते हैं। और अगर कोई साउथ का है तो वो नहीं बोलता, बोले भगवान भाष्यकार। वो बोले भगवान भाष्यकार हेड भक्ति। क्योंकि भा नहीं है, तमिल वालों में वो अद्वैत में चलते हैं। हाँ, का खग में बस काई है, बस ब में बस बाई है बस। हाँ, पूरा अद्वैत हो क्या। तो बोले भगवान भाष्यकार हेड लॉट ऑफ भक्ति। हम लोग जब सुनते हैं तो आनंद लेते रहते हैं, जरा थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, क्या करा जाए। जब भाष्य हम देखते हैं तैत्तिरीय का, आप देखना, हमको बताना, मातृ देवो भव आया है तैत्तिरीय उपनिषद में, वहां पे भाष्यकार लिखते हैं माता देववत पूजनीय, समझे, देवता की तरह उनकी भी पूजा करना चाहिए। रेवरेंस होना अलग बात है, रेवरेंस होना अलग बात है कि हमारा रेवरेंस है इनके प्रति, हम बहुत सेवा करते हैं, लेकिन देख के इष्टाकार वृत्ति बन जाए वो अलग बात है। इसी को बोलते हैं उपासना। निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भाव आरोपणम। कोई चीज आपको छोटी दिख रही है, आपने देखा शिवलिंग, लेकिन लगा अरे ये तो ब्रह्मांड नायक है। और ये जरूरी क्यों है बताओ? क्योंकि हमारे अंदर छोटी छोटी वृत्ति को हटाना है। ये मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। उसका अर्थ ये है, आपने देखा सूर्य को, लेकिन बोले सूर्य नारायण, उसका नाम सूर्य नारायण हो गया, सूर्य नारायण हो गया। जो छोटी छोटी चीज में आप ईश्वराकार वृत्ति बना लेते हैं, इसी का नाम होता है आपकी विश्व रूप साधना। एक आश्रम में हम गए तो भोजन मिल रहा था, भोजन जो परस रहा था, जमीन में बैठे थे, पत्थर लगी थी नहीं, प्लेट था, वो बोले दाल राम दाल राम दाल राम, सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम, नमक राम नमक राम। तो कभी कोई डिश का नाम नहीं लेते थे वो, वही विश्वरूप उपासना थी। बोले भाई दही बड़ा राम कोई लेगा क्या? सुना है? नहीं, आप नहीं सुना है? सुना है? हाँ, बड़ा आनंद आया हमको। हाँ हाँ, लाओ राम। हाँ, तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि होल थिंग बॉयल्स डाउन टू क्रिएटिंग अ परवेसिव थॉट इन योर माइंड। आपके पास मन में व्यापक वृत्ति आ जाए, संकीर्ण वृत्ति ना रहे। संकीर्ण बुद्धि, बोले सुनिए उनकी तो प्रशंसा हुई, हमारी प्रशंसा नहीं हुई। उनकी तो बहुत तारीफ किया, हमारी तारीफ ही नहीं, हम तो बेकार निकले। ये जो ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्सेस है, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, हम छोटे हैं, ये बड़े हैं। उससे क्या होता है ना, जब आप ध्यान करिए बैठिएगा अरूप ईश्वर का, तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि वो चीज जिसको लेके एक नॉट है, उसके कारण गड़बड़ हो जाएगा। एक बार हम किसी घर गए, हम नाम नहीं बता रहे कहाँ गए, किस शहर बताओ भी नहीं बता रहे हैं, पता नहीं कोई सुन ले ना, उनका तो नाम बताएंगे नहीं। तो जो है वो भोजन करा रही थी, हमने कहा आप मिशन में जाइएगा, यज्ञ वगैरह हो रहा है। बोले हम जाना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हम जाने का मन नहीं कर रहा है।
हमने कहा क्या कारण क्या है? हाँ, तो हम भोजन कर रहे थे, पराठा था और सब्जी थी, हाँ लोटस के स्टेम की सब्जी, कुछ ऐसे कुछ सब्जी थी। यहाँ भी तो थी एक दिन। हाँ, यहाँ मिलती है? नहीं मिलती, तो यहाँ तो आई थी कहीं से। हाँ अच्छा भाई, मिले तो ले आइएगा। तो हम खा रहे थे, तो उन्होंने बोला हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम देखने में अच्छे नहीं हैं, देखने में अच्छे नहीं हैं। हमने उनकी तरफ देखा, हमें तो नहीं लगा। बोले नहीं, ऐसा तो बचपन से ही हमारे अंदर ये बात है। तब हमको लगा क्या क्या ग्रंथि होती लोगों के अंदर, और जबकि हम उनको सालों से देखते थे, हमारे मन में एक बार भी नहीं आया, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग क्या होती है, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमको तो जो खिलाने वाली वो माई दिखती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे कर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मैं तो वही दिखता है। हमने कहा हमें तो नहीं लगा, तो बहुत अच्छी लगती है। और हमने और बोलेंगे हमको भी नहीं लगता, लेकिन मन में ये ग्रंथि आ जाती है। बोले हम बहुत, किसी को लगता है हम बहुत पढ़े लिखे नहीं, किसी को लगता है हम बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, किसी को लगता है कि भाई हम बहुत स्मार्ट नहीं है। अरे भाई जैसे हो वैसे अच्छे हो, जैसे तैसे अच्छे हो, जैसे भी हो। बोले नहीं हम जरा पागल टाइप है। नहीं, वो तो सभी हैं थोड़ा थोड़ा, आप ही नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ पागलपन है। किसी एंगल से हर आदमी कहीं ना कहीं झक्की है। बस कोई किसी बड़ी एरिया में झक्की है, कोई छोटी सी एरिया में, बस है। जो साथ रहता है उसी को पता है किस एरिया में आप झक्की हैं थोड़ा सा। अब आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम जिसके साथ थे हमको पता है। हाँ, हम बताएंगे नहीं। एनीवे, तो हमने देखा बाहर की चीज। चैतन्य महाप्रभु देखे बादल, उनको लगता है कृष्ण आ गए। समुद्र देख के एक दिन कूद पड़े उस पर। क्यों? सांवले रंग की उपासना किया था उन्होंने, कृष्ण के सांवले रंग की उपासना किया था। जहां कुछ सांवला दिखे एकदम से ट्रांस में चले जाते। होल थिंग इज यू शुड नॉट मेक योर थॉट स्मॉल ऑन एनी इशू। विद a small thought, with a small object, try to create a bigger thought so that you are free from that issue and a person. हाँ तो बोलिए। देखो, एक महात्मा थे, उनका नाम प्रेमपुरी था। एक जो लोग बंबई वाले, कोई बंबई वाला है ना, तो एक प्रेमपुरी आश्रम है, अभी भी है। तो एक प्रेमपुरी थे, स्वामी प्रेमपुरी जी, बड़े वयोवृद्ध महात्मा थे। और हम तो उनको बहुत पूछते हैं भाई। हाँ, हम तो गए भी प्रेमपुरी आश्रम, आपको हम दिखाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, उनके बारे में कभी बताएंगे क्या क्या उन्होंने किया, कैसी साधना थी। हमें लगता है कोई यज्ञ इस पे होना चाहिए महात्माओं पर ही। तो एनीवे, तो वो जो है एक दिन जा रहे थे सड़क पर, बरसात का दिन था। वो कोई एक कार आई, मारी उनके ऊपर, फेस पे पूरा जो कीचड़ था उनके चेहरे पे आ गया। तो आसपास जो लोग थे बहुत नाराज हुए, चिल्लाए ड्राइवर पे। बोले कहे उनको प्रेमपुरी जी बोले, देखो रोज तुम भगवान का चरणामृत लेते हो, आज तुम कार का चरणामृत ले लिए, क्या फर्क पड़ता है? कार का ही समझ गया ना? जो कार के पहिए से जो आया उस वही हमारे मुंह पे आ गया, और क्या हो गया? यही महात्मा की पहचान होती है कि कितनी बड़ी वृत्ति उसके पास है, सब इश्यूज पे, सब लोगों पे। अहंकार और ममता की वृत्ति से धीरे धीरे वो मुक्त हो जाता है। और संसारी की हर छोटी छोटी, हर चीज में छोटी छोटी वृत्ति, हमारा नहीं है, हमारा है,
ये दुष्ट है, ये पापी है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरा है। अयम निजो गणो वेत्ति गणना, अयम निजो जनो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। उदार चित्तानाम ही वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है ना? इसीलिए हमें गुरु के सामने ज़्यादा आनंद आता है। इसलिए नहीं आता कि गुरु ही केवल अच्छे हैं, हमारी वृत्ति बहुत बड़ी हो जाती है। जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय तपोवन महाराज, जय हो। क्यों? और वही शायद अगर कोई नहीं आया, एक कारपेंटर आया या प्लम्बर आया कमरे को ठीक करने, वही गुरु वहां भी बैठे हुए हैं, उसको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वृत्ति बड़ी नहीं हुई उसके साथ। गाय को देखा, वृत्ति बड़ी हो गई, गोमाता हो गया। जितनी इश्यूज पे आप अपनी छोटी वृत्ति को छोड़ सकते हैं और बड़ी वृत्ति को ला सकते हैं, यू हैव ग्रोन ओवर दैट इशू। ग्रोन ओवर बड़ा अच्छा शब्द है, ग्रो ओवर। हाँ तो बोले, बोले हाँ, बोले आई हैव ग्रोन ओवर बोलने तो मतलब उसके ग्रोन ओवर मतलब फिर वो इशू परेशान नहीं करता, क्योंकि उसके सापेक्ष में बड़ी वृत्ति आ गई है। और सुना है कुछ बात, वैसे टाइम से बीत जाएगा तो विभूति कब आएंगे हम लोग? विभूति में कब आएंगे? हैं? ये वाली विभूति की बात कर रहे हैं। स्वामी खंडानंद जी को कैंसर हो गया। कैंसर हो गया, रेक्टम का कैंसर हो गया। बहुत दुख की बात होती भाई, तकलीफ भी होती है, बहुत सी बातें थी। हम आपको एक दो बात बता के छोड़ देते हैं। जब उनको समाचार दिया गया तो पता तो चल गया अब बचेंगे नहीं, 1 साल 2 साल। 87 की बात, 86। तो बोले भाई अब तो कछुआओं का भंडारा होगा। उनके लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि शरीर को जल समाधि जी जाएगी जमुना जी में। अब सब लोग बाकी रोने लगे, लेकिन उनकी वृत्ति बड़ी ही बनी रही। और जो उनको नहलाए धुलाए साफ करे तो बोले देखो ये हमारी माँ फिर मिल गई हमको, ऐसे बोलते थे। जैसे बचपन में माँ कपड़ा धोती थी, नहलाती थी, वैसे देखो फिर अब ये नहला रहे हैं और हमको साफ कर रहे हैं, ऐसे बोलते थे। महात्मा इसको बोलते हैं। इट्स अ सिचुएशन इज सेम बट योर थॉट इज वेरी व्यापक एंड डिफिकल्ट। यही साधना होती है। एक बार क्या हुआ कि एक जने थे, कई महात्माओं को बुलाए खाने के लिए। अब भाई स्वीट डिश तो खीर और सेवई यही सब होती है इंडिया में। पहले गाँव में आइसक्रीम तो आती नहीं थी, आइसक्रीम तो बाद में आई। और पहले एक ठेला आता था आइसक्रीम वाला, पता नहीं क्या नाम था उसका। हाँ, कुल्फी नहीं, एक ऐसा ठेला रहता था और उसमें से अंदर से निकाल कर देता था। एक ऐसे ऐसे वाली आइसक्रीम थी और ज़्यादा से ज़्यादा एक कुल्फी वाला। कुल्फी अलग था, कुल्फी तो मटके वाली होती थी। हाँ, लेकिन ठेला। हाँ, अब ये खीर बनाए थे बहुत बढ़िया और सबको परस रहे थे। एक महात्मा ने कहा बस करो, तो डाल दिए जबरदस्ती। वो महात्मा ने एक चाटा लगाया कस के, सबके सामने। इतनी तेज बना कि बाल्टी से ही नीचे गिरी है। क्योंकि बिना पूछे ही डाली, बिना पूछे परस दिया। मतलब उन्होंने मना किया लेकिन फिर भी डाल दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, अगले दिन
वो महात्मा के पास गए, हाथ जोड़ा, कहा कि हम आपको फिर से भिक्षा बुलाते हैं, कल आपको हमने दुखी कर दिया, हमारी भिक्षा ठीक नहीं रही, आप फिर आइए, हम बार बार खीर नहीं परसेंगे इस बार। अब पता नहीं महात्मा आए होंगे, बोले आप भगवत स्वरूप हैं, आपकी मार से मार नहीं मिली, हमको आशीर्वाद मिल गया। ये उपासना है। ऐसा बोलते हैं जब महात्मा से डांट मिल जाती है ना, तब आदमी का जीवन बन जाता है। ऐसा हमने सुना। इसलिए डोंट सी द इंसिडेंट एंड डोंट सी वन पर्सन, डोंट सी। गरीबी में भी भगवान को ले आओ, गाली में भी भगवान को ले आओ, फटे कपड़े पहनना तो भी भगवान को ले आओ। क्यों भाई? हाँ तो बोलिए आप। हाँ, ये नहीं कि मैं भगवान को एक ही जगह रखना है बस पूजे घर में, उस दीवार को जरा तोड़िए, अपने राम जी और कृष्ण जी को और जगह ले जाइए। ये साधना होती है, इसको करना पड़ता है। इट इज डेलिब्रेट एक्शन, ऑटोमेटिक नहीं होगा। बोले अपने आप छींक आएगी और खांसी आएगी, अपने आप नींद आएगी। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बड़ी, जितनी आपके पास व्यापक वृत्ति रहेगी उतना आपका मन शांत, प्रसन्न, आनंद में। जहाँ छोटी वृत्ति आई, हम हार गए, वो जीत गया, उसकी प्रशंसा हुई, हमारी बुराई हुई, हमारी प्रशंसा हुई, उसकी बुराई, हम उससे बेटर हैं। देखो कितना अच्छा हमने भोजन बनाया कि एक आदमी नहीं खाया। हमने ऐसी मिठाई बनाई कि लोग मांगते रह गए। इतनी अच्छी मिठाई हमने बनाई थी। वो नहीं बना, उनको बनाना नहीं पता। हाँ, उनको कुछ नहीं पता बनाना। अच्छा, हाँ, हम बहुत अच्छा बात है, हमारा एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप्ड है एस्थेटिक सेंस। हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, एकदम चकाचक ड्रेस है, एकदम ऐसा है, इतना सबसे अच्छा, इतना अच्छा पहनते ना, इतना अच्छा, कुछ कहने का नहीं। एकदम यहाँ कॉलर ब्लैक रंग का रहेगा, शर्ट ब्लू रहेगी, इसके साथ व्हाइट पैंट रहेगा, एकदम बढ़िया है, हर तरह का अच्छा है। हेयर स्टाइल हमारी तो अच्छी है, और किसी की हेयर स्टाइल का है। उसका भी देखो जैसे चिड़िया का घोंसला। चिड़िया का घोंसला, नेस्ट ऑफ द बर्ड। पूछने क्या है ये, समझ गए थे? अच्छा, जहाँ भेद बुद्धि रखा आपने अपने लिए एक अशांत स्थान मन में बना लिया है। अब भगवान बोलते हैं कि आपका समय खत्म हो रहा है। तो बोले लग ही नहीं रहा है कि 18 दिन में 18 अध्याय होगा, जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं। तो लेकिन पता नहीं कैसे पूरा हो जाता है, ये हमको भी नहीं पता। 20वां श्लोक टिक कर लीजिए आप। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। देखो कितना अच्छा श्लोक है। आपको पता है 39वें श्लोक में ये विभूति खत्म हो जाती है। बोले 39 मतलब इंग्लिश में 79? नहीं, 39। ओहो, हमें लगा हम काफ़ी अच्छा गिन रहे थे। तो 39 मतलब 39। तो 20वें से 39वें श्लोक तक अगला तो ये सब बताने के लिए कि हम सब जगह हैं, क्या नहीं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोम च सम, ये सब बात बताया है। 42 श्लोक तक है, बाकी तो रैप अप किया उन्होंने उस टॉपिक को। एक आपको काम की बात, बहुत अच्छी सी बात है। क्या हुआ है? रुक गया?
अच्छा, 20वें श्लोक में भगवान ने बताया जो विभूति की शुरुआत हुई है वो चित रूप विभूति से हुई है, वो चैतन्य रूप। देखिए 20वां श्लोक। और विभूति का अंत है वो सद्रूप से हुआ है। स्टार्टिंग चिद रूप से, अंत सद्रूप से। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हम आदि भी हैं, मध्य भी हैं और भूत का अंत भी है। और हम आत्मा गुडाकेश मतलब, गुडा मतलब होता है गुडाकायाः, निद्रा। निद्रा का जो ईश्वर हो, तो निद्रा को जीत चुका है। अर्जुन के लिए शब्द गुडाकेश, गुडाका शब्द है। गुडाका बोले कुछ जैगरी से संबंधित नहीं, वो नहीं है। तो हमें लगा जो गुड़ खाने में ईश्वर है, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ऐसी मीनिंग निकालोगे तो तुमको इतना मारेंगे। ये गुडाका निद्रा का नाम है, निद्रा का नाम गुडाका है। बोले ये सब तो नाम हम सुने ही नहीं है। अरे तो बहुत चीज नहीं सुना है ये सब। तो क्यों नहीं कोई अपना बेटी का नाम रखता गुडाका, अगर वो सोए बहुत। तो गुडाका या ईशम, जो ईश्वर है गुडाका का, गुडाका मतलब जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त किया है, अलर्ट है। बोले हे गुडाकेश, मतलब ध्यान से सुनना, अहम आत्मा, हम आत्मा के रूप में सारे आश्रय मतलब अंतःकरण में हम ही हैं, हम ही हैं। सर्वभूताशय स्थित है। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हम आदि भी हैं, मध्य भी हैं और अंत भी हैं। ये तो बोलने का तरीका है उनका। हम ही हैं, कहाँ पे? सब में हम ही हैं। अरे भगवान आप सब में। हाँ, यहाँ सर मतलब है सर्वेशाम भूतानाम। एक चींटी के हृदय, आप चींटी देखे होंगे, जब चींटी को आप ऐसे रोकते हैं ना तो अपना रास्ता निकालती है। ऐसा नहीं कि चींटी अगर, क्यों बताइए, उसके अंदर भी चेतन है और वो भी उसको अपने अहम से प्यार है, इसलिए बचाना चाहती है वो अपने आप को। हाँ, इन्हीं की आ जाए, पागल नहीं चींटी, वो अपने आप को बचाना चाहेगी कि हम बच जाएं इससे, और अलग रास्ता निकालेगी, तेज भागेगी जल्दी से। पहले धीरे धीरे चल रही थी, अब हमको देख के तेज भागी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी चेतन है। भगवान करे वो मैं ही हूं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज रिस्पेक्ट द लाइफ। जो 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 इंस्टिंक्ट है, जो उसके पीछे का भाव है, आप जीवन का आदर करिए। क्यों? क्योंकि वही बैठे हैं। अहम आत्मा गुडाकेश स्थित, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अब ऐसे तो बहुत सी विभूति बताया है, 72 विभूति है करीब। तो हम तो 1-2 ले लेंगे, उसके बाद बाकी आप अपने देख लीजिएगा। अच्छा, हाँ, समय नहीं है। हाँ, ये लिया है आपने, हमने एक विभूति पे कम से कम 1 घंटा बोला होगा। इसका इतना डिस्क्रिप्शन है एक विभूति का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास समय नहीं है। अब हम 1-2 ले लेते हैं। एक आता है 21वें के बाद 22वां देखिए, वेदानाम साम वेदोस्मि। देखा आपने, सारे वेदों में हम साम वेद हैं। ये साम वेद में बोलिएगा, साम वेद है, साम वेद, साम वेद। वेद मतलब विदंती चतुरः पुरुषार्थान अनेन इति वेद, जिससे कि चारों पुरुषार्थ जाने जाएं, अर्थ काम धर्म मोक्ष, उसको वेद बोलते हैं। भेद नहीं बोल रहे हम, वेद, वेद है वेद। अच्छा, विदंती चतुरः पुरुषार्थान, जिससे चारों पुरुषार्थ जाना जाए, अनेन इति वेद। थोड़ी सी बात वेद के बारे में बोलते हैं, बहुत लंबा विषय है।
ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो बहुत ही सूक्ष्म सा विषय। बोले ऐसी कौन सी बात है जो वेद में लिखी हो जो नहीं हम जानते हैं? प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते। जो चीज प्रत्यक्ष अनुमान से या अनुमान प्रमाण से नहीं जानी जाती वो वेद से जानी जाती। वदंति वेदेन इति वेदस्य वेदता। इसे कर्मफल नहीं मिला, ये साइंस नहीं बता सकती, ये वेद बताएगा आपको, वेद बताएगा। आत्मा के बारे में वेद बताएगा, ईश्वर है इसके बारे में वेद बताएगा, अखबार नहीं बताएगा। तो सारे वेदों में हम साम वेद ही क्यों हैं? वाई नॉट ऋग्वेद, वाई नॉट अथर्ववेद, वाई नॉट यजुर्वेद? हाँ, गायन है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद उस मीटर प्रधान है, मेट्रिक है वो। जैसे अनुष्टुप छंद है, जैसे गीता ना अनुष्टुप छंद में है, कर्मण्य, उसमें नंबर 8 फिक्स है, 8 अक्षर है, 8 लेटर्स है। हाँ 8 लेटर, 8 कर्मण्येवाधिकारस्ते, नहीं, इसमें 8 अक्षर है। माँ फलेषु कदाचन, फिर 8 अक्षर है। इसको बोलते हैं अनुष्टुप छंद। तो जिसमें ये छंद मीटर्स मेंटेन्ड हो उसको बोलते हैं नियत पद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के जो मंत्र है उसको बोलते हैं ऋचा। ऋचा 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 नाम भी होता है लड़कियों का, ऋचा सुना होगा आपने, ऋचा। ओके। जो यजुर्वेद है वो प्रोज है, उसमें मेट्रिक नहीं होता। और जो सामवेद है गीति प्रधान होता, गायन प्रधान होता है। हा हू अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नाद 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 अहग्ग कृत हग्ग कृत हग्ग कृत, ये सामवेद है। हम लोग तो सब भूल गए, अपने से ही दूर हो गए। जो गायन होता है ना माइंड को हार्मोनाइज कर देता है थोड़ा सा। एक कोई भजन वजन आप बैठ के सुन रहे हो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, अगर रिलैक्स होना तो भजन सुन लीजिए ना, आपका मन थोड़ा सा कलेक्ट हो जाएगा। गीति रूप है। बोले अथर्ववेद का क्या है चक्कर? अथर्ववेद क्यों है? अथर्वा या अंगिरस ऋषि ने उसको बोला, इसलिए उसका नाम अथर्ववेद है। तो वेदा नाम साम वेदोस्मि, सारे वेदों में हम साम वेद हैं। अच्छा हाँ, साम वेद। गलत बोला क्या? हाँ, छंदोग्य उपनिषद सामवेद का है। उसमें सारे वेद से एक महावाक्य। ऋग्वेद से प्रज्ञा नाम ब्रह्म है, यजुर्वेद से अहम ब्रह्मास्मि है, सामवेद से तत्त्वमसि है, और अथर्ववेद से अयम आत्मा ब्रह्म है। ऋग्वेद का ऐत्रेय उपनिषद है, यजुर्वेद का बृहदारण्यक है, सामवेद का छांदोग्य है, और अथर्ववेद का मांडुक्य। बोले हाँ बहुत थक गया, आप छोड़ दीजिए। तो अब फिर अब 1 हफ्ते तो हैं, उसके बाद तो आप मिलेंगे नहीं। ऐसे बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आए, तो पता नहीं कब पकड़ में आए। 25वां श्लोक देखिए। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां। क्या बढ़िया बात भगवान बोलते हैं। तो हम क्या क्या सुनाएं? बोले सारे यज्ञों में हम जप यज्ञ हैं। जप करते ही सब लोग यहाँ पे, है ना? आपने वो क्या जिसको बोलते हैं इससे, काउंटर। बढ़िया आइडिया है। तो जप यज्ञ उसमें, जप तो बहुत बड़ी चीज है। जकारो जन्म विच्छेदः, पकारो पापनाशनः,
जकार जो है ज में, वो जन्म विच्छेद के लिए, उससे जन्म चला जाएगा। और पकारो पाप नाशना, जो पकार है इससे पाप का नाश। जन्म पाप हरो यस्मात्, क्योंकि ये जन्म पाप को हर लेता है, इसलिए जप इति उच्चते बुधैहि, इसलिए इसको जप बोलते हैं। लोग कभी बोलते पाप हो गया क्या करें, जप करो, जप करो। जन्म पाप हरो यस्मात् तस्मात् जप इति उच्चते बुधैहि। चलिए जप के बारे में और देखा जाएगा, थोड़ा सा है, ज़्यादा नियम नहीं देंगे, ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको चलते चलते बोल देते हैं, जब अंत समय आएगा उस समय आपकी कोई साधना नहीं काम करती है, न पूजा हो पाता है, न सत्संग हो पाता है, न पढ़ाई हो पाती है, न हवन हो पाएगा, न मंदिर जा पाएंगे। उस समय एक साधना जो आपकी उस समय होगी, बोलिए, कुछ नहीं कर सकते उस समय। और जब उस समय हम फिर से बोलते हैं, हमने बोला भी था एक दिन, विल पावर से उस समय जप नहीं होता है। अपने माइंड में दो फोर्सेस एक्टिव होता है, एक तो वासना फोर्स, एक विल पावर फोर्स। वासना से थॉट ऑटोमेटिकली फ्लो करता है, विल पावर से आप उसको रोक के कोई और थॉट शुरू कर देते हैं। मन नहीं कर रहा है जप करने का, क्यों, बहुत थक गए यार। क्या थके हो तुम लोग, काम तो कुछ नहीं किया नहीं। अरे यार करो, चलो, क्या माला करो, चलो करते हैं, ओम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। आपने विल पावर से जप कर लिया, क्यों, क्योंकि तबीयत ठीक है, थके नहीं है, ओल्ड एज नहीं है ये। जब हमारी ओल्ड एज आती है या या थके रहते हैं या बीमार रहते हैं, उस समय विल पावर वाला एस्पेक्ट बहुत दब जाता है। उस समय जिसकी आपकी वासना होगी वही फ्लो रहेगा। ये बात हमने 8वें अध्याय में बोली थी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य। अगर आपने ये ट्रैक नहीं बनाया है मन में, कौन सा ट्रैक, जप का, जो भी मंत्र हो आपका, आपने बहुत कई बार उसको नहीं दोहराया है। और हम फिर से बोलते हैं, जप करने में मजा आ रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इट्स मैकेनिकल, लेट इट बी मैकेनिकल। आप दवाई मैकेनिकल लेते, मजा कहाँ दवाई खाने में। बोले डॉक्टर साहब कोई मीठी दवा दीजिएगा, तो जाओ तुम होम्योपैथिक वाले के पास जाओ। हमें बचपन में जो होम्योपैथिक दवा देते थे, हम तो पूरा एक साथ खा लेते थे, कोई आफ्टर इफेक्ट भी नहीं होता था उसका। एक छोटी सी बोतल देते थे डॉक्टर साहब, हाँ, तो बोलते थे सुनिए ये 4 लेना है, 4 गोली, 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम। इसको खाने के आधे घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, बाद में कुछ नहीं खाना है। हाँ, कोई ये नहीं कि आप पानी वानी पी लीजिए, आप इसको। हमने कहा इतना नियम कहाँ से हो पाएगा, खा लो यार भाई, मीठा लगेगा, जब मीठा लगे करते रहो बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। याद रखिएगा, जो जप होता है और जप का जो देवता है वो एक होता है। जो जप का देवता एक हो के क्या करेगा, चाहे राम जी का जप हो, चाहे कृष्ण जी का, चाहे देवी माँ का। आपने बोला ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे बिच्छे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे बिच्छे, वो देवी जी सामने आ जाएंगी। आपने बोला ओम श्री राम जय राम जय जय राम, आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन राम जी सामने आ गए। कोई आपका नाम बुलाएगा तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। आपका नाम राजेश हो, सुरेश हो, और कोई बोले सुरेश सुरेश,
तो पहले तो आप अवॉइड करेंगे, फिर आप धीरे से उठ के चले जाएंगे, क्या है। और मान लीजिए सड़क पे खड़े होकर वह आपका पूरा नाम लेता रहे, सुरेश 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 सुरेश, आप हमको बताओ, और आपको पता है कोई आपका नाम रोज ले रहा है, हाँ तो बोलिए आप। जब आपको पता होगा तो आप उसके पास जाओगे, चाहे आप दूसरे शहर में भी हो, आप समय निकाल के जाओगे और उससे कहोगे क्या क्या चाहिए। जप का जो देवता है आपके पास खड़ा हो जाएगा और वो पूछेगा नहीं आपसे क्या चाहिए, वो अंतर्यामी है, वो पता लगा लेगा। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम यो यदिच्छसि तस्य तत्। इसलिए जप में मास्टरी होनी चाहिए आदमी के, और इतना विश्वास होना चाहिए उस पे। राम नाम मिश्री गोपाल नाम घी, सुना है? कृष्ण नाम लड्डू, अरे राम नाम लड्डू गोपाल नाम गिरी, कृष्ण नाम मिश्रित घोल गोपी। आपको ये विश्वास होना चाहिए, इससे हमारा सारा काम हो जाता है। यही हमारे अंतिम समय में हमारे जिह्वा पे रहेगा और हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये जब शुरू हो जाना चाहिए। मन लगे न लगे इज नॉट अ क्राइटेरिया, मन आपका लगी जाएगा। अगर आप जप कर रहे हैं आपकी वाणी बदल जाएगी, आपकी आंख बदल जाएगी, आपका खाना पीना बदल जाएगा, आपका सोना बदल जाएगा, आपके हार्मोन्स बदल जाएंगे, आपके अंदर एक अलग ही बात रहेगी, बहुत विश्वास रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आप जप किया है वो अंदर अंदर चल रहा है, और आपके आसपास एक ऑरा रहेगा देवताओं का, एक कवच रहेगा। यू आर नॉट अलोन, आपके आसपास कुछ रहेगा ऐसा। इसका नाम होता है यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। ये विभूति बता रहे हैं, बाकी चीज शाम को देखेंगे। हैं? राम राम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। लड्डू खिलाइएगा आप सब। ओम 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 ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री